अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर भी काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चाइना आसियान एक्सपो के अंदर पाकिस्तान को स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया है। तो यहाँ आज के दिन से इसका आगाज़ हो चुका है 27 नवंबर से और 30 नवंबर तक ये चलेगी। अब यहाँ हुआ कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने यहाँ वर्चुअल एड्रेसिंग भी की है और एक नुक्ता उठाया, वो ये है कि तीनों जो ग्रुप्स हैं, यानी चाइना तो एक कंट्री है और पाकिस्तान भी एक कंट्री है, लेकिन आसियान का पूरा एक ग्रुप है, तो इनके दरमियान ट्राइंगल ट्रेड का आगाज किया जाए। ये काफी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है कि चाइना ने हमें पूरा एक प्लेटफॉर्म ही दे दिया है। अब चाइना की दोस्ती के ऊपर शक शुबा अगर कोई करता भी है तो वो बड़ा बेवकूफ है कि उसे अमेरिका के साथ कंपेयर करता है। अमेरिका हमें पैसे देता था जंगों के लिए, जिसकी वजह से तो आज ये तबाही है पाकिस्तान की। 100 अरब रुपए से भी आपको पता है दहशत गर्दी के अंदर हमारा नुकसान हुआ है, 124 अरब शायद बताया जाता है। तो ये सब कुछ अमेरिका की वजह से हुआ है, जबकि चाइना हमें प्रोजेक्ट के लिए पैसा देता है, इसके अलावा प्लेटफॉर्म भी दे रहा है कि हम अपनी तजारत को इंक्रीज कर सकें। अब जाहिर सी बात है चाइना ने उठाकर तो हमारी तजारत को बढ़ाना नहीं, ये तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। कोई कंट्री हमें सिर्फ ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म ही दे सकती है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि आखिरकार पाकिस्तान को चाइना की जानिब से इतनी अहमियत दी गई थी, जिसका मैंने आपको बताया भी था। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं, वो कुछ इस तरह से हुई है कि 2019 तक गिलगित बल्तिस्तान के एरिया के अंदर जो 7 की तादाद के अंदर छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा दिए गए हैं और ये चाइनीज कोऑपरेशन की जानिब से लगाई गई हैं, जिसका नाम बनता है चोंगजिंग सैवी। इनके नाम इसी तरह के होती हैं। तो वहां से इन्होंने प्रोडक्शन का आगाज भी कर दिया। ये गिलगित बल्तिस्तान के जो छोटे छोटे एरियाज हैं उनकी तरक्की के लिए बड़े अहम तरीन प्रोजेक्ट थे, क्योंकि जो बड़े प्रोजेक्ट वहां लगाई जा रही हैं उनकी बिजली उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतनी ज्यादा हजारों मेगावाट बिजली की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती। तो वो तो नेशनल ग्रिड के अंदर शामिल होकर पंजाब, सिंध, केपीके, बलोचिस्तान की तरफ चली जाएगी। लेकिन इन इलाकों को भी बिजली चाहिए होती है, जिसके लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट लगाई जा रही हैं चाइना की मदद से। तीसरा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहली बार फिश कंसाइनमेंट ग्वादर पोर्ट के जरिए चाइना की तरफ जा रही है, तो वो बिल्कुल जा चुकी है। 8 कंटेनर्स के ऊपर ये कंसाइनमेंट थी, 200 टन था तब जब मैंने आपको बताया था गालबन। तो ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है, आगाज हो चुका है, ठीक है ना, आगाज हो चुका है। आप सोच रहे होंगे सिर्फ 8 कंटेनर, ये क्या है? तो आगाज में इसी तरह होता है। इंशाल्लाह बहुत सारे कंटेनर आए करेंगे, जाए करेंगे, ये हजारों की तादाद में होगा सब कुछ। तो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई थी। इसके अलावा दोस्तों, अगर तो आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ताजिकिस्तान के दौरे के ऊपर थे। तो वहां मिलिट्री कोऑपरेशन को लेकर भी बात हुई और उन्होंने पाकिस्तान की जो कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ इन्हें सराहा भी, और काउंटर टेररिज्म को लेकर पाकिस्तान की आर्मी की जो प्रोफेशनलिज्म है इसे भी सराहा गया। अब देखें दोस्तों, आपको तो पता है कि दरमियान में अफगानिस्तान ही रह जाता है। जिस दिन अफगानिस्तान का मसला हल हो जाता है मुकम्मल तौर पर, तो ये तमाम इलाके पाकिस्तान के साथ ऐसे कनेक्ट होंगे जैसे कि यूरोप आपस में कनेक्ट है, जिससे फिर इन इलाकों के अंदर भी तरक्की होगी, इनकी इकानमी भी बढ़ेगी, पाकिस्तान को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि पोर्ट्स तो पाकिस्तान की इस्तेमाल होंगी। तो पाकिस्तान के लिए ये इलाके बड़ी अहमियत के हामिल है। और यहाँ अफगानिस्तान को लेकर बात की गई, अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस को लेकर बात की गई, क्योंकि दोस्तों ये एक फौजी ऑफिशियल्स की जानिब से विजिट किया गया था, इसलिए ज्यादातर तो फौज के मामला को लेकर बात की गई कि फौजी जो कोऑपरेशन है उसे बढ़ाया जाए। लेकिन आप ये बात याद रखें कि वहां से जो ट्रेड आया करेगी पाकिस्तान की तरफ फ्यूचर के अंदर, इसकी बड़ी अहमियत होगी। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपने तौर पर भी इन कंट्रीज के साथ इंगेजमेंट को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर फर्ज कर लें कि अफगानिस्तान का मसला नहीं भी हल होता, फर्ज कर लें, लेकिन फिर भी चाइना के जरिए सीपैक का रास्ता तो है। एक तरफ चाइना आपको पता है इन कंट्रीज के साथ भी कनेक्ट है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ भी कनेक्ट है, तो उस तरफ वो वाला रास्ता पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है तजारत के लिए। तो खैर ये काफी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई थी। तो दोस्तों इसके अलावा जो चौथी डेवलपमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया था कि जो सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री है इसे पाकिस्तान ग्रो करवाएगा, उठाएगा। ये काफी अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ लेकर आते रहती हैं, और जो सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री है ये बड़ी अहम तरीन इंडस्ट्री होती है। दोस्तों इधर मैं आपको बताना चाहूंगा, और मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में भी बताया था
कि अगर चाइना की इंपोर्ट को देखा जाए तो इसमें सेमीकंडक्टर की इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। ये पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से भी ज्यादा इंपोर्ट करता है चाइना, जो कि 300 अरब डॉलर से ज्यादा की इंपोर्ट है चाइना की। अब दोस्तों बात इधर यह है कि चाइना बड़ी कोशिश कर रहा है कि कंडक्टर्स को लेकर हम उस क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बना सके जो कि हम फिर अपनी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें इस्तेमाल कर सके सेमीकंडक्टर्स को। तो आज तक चाइना उस मुकाम तक नहीं पहुंच सका और चाइना ने प्लान बना लिया अगला 5 साल जिसमें चाइना खुद की प्रोडक्शन करेगा इंपोर्ट करने की बजाय। अभी चाइना दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करता है। तो ये ठीक है, फवाद चौधरी की जानिब से बड़े बड़े अच्छे ख्यालात का इजहार किया जाता है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये कुछ ज्यादा बड़ी बात कर दी। लेकिन अगर कर दी है तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि ये नामुमकिन सी बात है। हर काम मुमकिन हो सकता है पाकिस्तान के अंदर अगर तो करवाना चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि दोस्तों ये फ्यूचर है ही सेमीकंडक्टर्स का, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी के ऊपर आप देखें तो सेमीकंडक्टर्स की दौर के अंदर इस वक्त चाइना अमेरिका की जंग है, जिसमें अभी तो अमेरिका बारी है लेकिन फ्यूचर का कोई पता नहीं। तो यहां पाकिस्तान अगर अपना कह देता है कि हम भी बहुत तेजी के साथ ग्रो करेंगे तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अब दोस्तों जो अगली डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। ऑटेक AWTEC नेदरलैंड की एक कंपनी है और इस कंपनी की जानिब से पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर स्पेशली एक डिसैलिनेशन पावर प्लांट लगाने की बात की गई है, जो कि एक वाटर का डिसैलिनेशन प्लांट होगा। इसके अलावा पावर जनरेशन प्लांट होगा जो कि गार्बेज से, कचरे से यानी बिजली पैदा करेगा। ये 1.3 अरब डॉलर का प्रपोजल सामने आया इस कंपनी की तरफ से और वो इंटरेस्टेड है ये लगाने के लिए कराची के अंदर। अब दोस्तों असल में ये वजीर आजम के सामने भी इस प्रपोजल को रख दिया गया है और वजीर आजम असल में मीटिंग कर रहे थे पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के दरमियान इनकी ये मीटिंग थी, इन्हें डिटेल दी जा रही थी। इस मीटिंग के दौरान ये प्रपोजल सामने आया और उस कंपनी के नुमाइंदे भी मौजूद थे कि हम इस तरह ये बनाना चाहती हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। तकरीबन ये 200 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट बनती है और गार्बेज से भी छुटकारा मिल जाएगा, क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी अच्छे इंपैक्ट आएंगे और जो कराची के लोग हैं उन्हें बिजली भी मुहैया हो जाएगी और साथ में एक डिसैलिनेशन वाटर का आप कह सकते हैं कि एक प्लांट भी मिल जाएगा। अब दोस्तों इस डेवलपमेंट को लेकर यह बताया जा रहा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान की गवर्नमेंट और ऑटेक कंपनी के दरमियान एग्रीमेंट भी इस मुतल्लक साइन हो जाएगा। शुरू में ये MOU होगा, फिर आगे बात बढ़ाई जाएगी। तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, अल्लाह करे। अच्छा ये भी बात आप याद रखें कि जब मैं ऐसी डेवलपमेंट शेयर करता हूं फ्यूचर वाली तो बहुत सारे लोग कहते हैं जब हो तब की जाए। देखिए मैं तो आपसे रियलिटी शेयर करता हूं ना। फर्ज कर ले एक प्रपोजल सामने आया है तो यहां अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है ना कि अवाम के इसी तरह मुफाद के अंदर इसे अमली जमा पे ना आए। तो ये तो मालूमात मैंने आपसे शेयर कर दी और मेरी ख्वाहिश भी यही रहती है कि पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। अब दोस्तों जो अगली डेवलपमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि जर्मन डेवलपमेंट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के दरमियान 3 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं और ये कोई 18.5 मिलियन यूरोस के एग्रीमेंट हैं। दोस्तों पहला एग्रीमेंट असल में क्लाइमेट चेंज के मुतल्लिक है, दूसरा जो एनर्जी इश्यूज है इसके मुतल्लिक है और तीसरा हेल्थ फैसिलिटीज और पोलियो के मुतल्लिक है। इसमें दोस्तों जो हेल्थ वाला एग्रीमेंट साइन किया गया इसके मुताबिक वुमेन एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाएगी प्राइवेट सेक्टर के अंदर और प्राइवेट हेल्थ सेक्टर के अंदर। इसमें दोस्तों जर्मन बैंक प्रोवाइड करेगा 12 मिलियन यूरोस। तो अच्छी खासी अमाउंट है जो कि जर्मन बैंक देगा इस काम के लिए ताकि औरतों को नौकरियां मिल सके। और इसके अलावा ये पैसा KPK के अंदर खर्च किया जाएगा और पंजाब के अंदर खर्च किया जाएगा। मजीद दोस्तों इसमें कोई 5 मिलियन यूरोस पोलियो के लिए भी दिया जाएगा कि पाकिस्तान से पोलियो को खत्म करवाया जा सके। और इसके अलावा 1.5 मिलियन यूरोस ये असल में दिया जाएगा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक प्रोजेक्ट है हार्पो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसके लिए ये पैसा दिया जाएगा। तो इस तरह दोस्तों जर्मनी की जानिब से भी अच्छी खासी पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट दी जा रही है, ग्रांट दी जा रही है और कुछ कर्जा दिया जा रहा है। तो ये जर्मनी आप कह लें कि पाकिस्तान के अंदर तरक्याती कामों में हिस्सा डाल रहा है। अब दोस्तों जो अगली डेवलपमेंट सामने आई है वो 8 नए टूरिस्ट जोन बनाए जाने लगे हैं KPK के अंदर। अच्छा इस तरह की एक डेवलपमेंट मैंने कुछ दिन पहले भी शेयर की थी लेकिन वो गिलगित बल्तिस्तान के लिए थी अगर मैं गलत नहीं। तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वो जोन्स बनाए जाने थे, पार्क्स बनाए जाने थे इस तरह के जिन्हें टूरिस्ट पार्क का नाम दिया गया है। लेकिन अब ये KPK के अंदर अप्रूव किए गए हैं 8 की तादाद के अंदर।
तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट असल में वर्ल्ड बैंक के ताउन के साथ मुकम्मल किया जाएगा। इसमें मैं लोकेशंस आपको बता देता हूं। इसमें जो लोकेशंस है, एक है कैलाश वैली, इसके अलावा लोअर जीर का इलाका आ जाता है, जो बुनीर है इसका इलाका आ जाता है। वहां ये तकसीम हो जाएंगी, आगे कहीं 2 होंगे कहीं 1 होगा, इस तरह। इसके अलावा जो मानसरा का डिवीजन इलाका आ जाता है, वैलीज आ जाती हैं, वहां ये सारे ओवरऑल बना दिए जाएंगे, कहीं 1 होगा कहीं 2 होंगे मुख्तलिफ जगह के अंदर। अब दोस्तों असल में ये इसलिए किया जा रहा है जाके टूरिज्म का जो पोटेंशियल है जिन इलाकों के अंदर उन्हें उजागर किया जा सके, और दूसरा जहां अभी टूरिज्म बहुत ज्यादा है, जिन इलाकों में बहुत ज्यादा रश होता है, वहां लोगों को डाइवर्ट किया जा सके मजीद फैसिलिटीज को पैदा करके मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। अब ये काफी अहम तरीन चीज होती है कि अब ये देखें कि ऐसा नहीं है कि जिन इलाकों की तरफ अभी पाकिस्तानी ज्यादा विजिट करती हैं या जो बैरून मुल्क से पाकिस्तानी आती हैं वो ज्यादा विजिट करती हैं वही खूबसूरत है, ऐसा नहीं है। ये सारी मार्केटिंग की गेम होती है। चाहे कुछ इलाके बहुत खूबसूरत हो लेकिन उनका पता ना हो, उनकी मार्केटिंग ना की जाए, वहां फैसिलिटीज को अवेलेबल ना करवाया जाए, वहां रोड ना हो, वहां बिजली ना हो, वहां कम्युनिकेशन का निजाम ना हो, तो फिर कौन जाएगा वहां, चाहे वो जितने मर्जी खूबसूरत इलाके हों। तो अब ये इन इलाकों के लिए ऐसा ही किया जाने लगा है, इनकी वैलीज के लिए, कि टूरिस्ट जोन बना दिए जाएंगे जिसमें कम्युनिकेशन का निजाम होगा, रोड्स होंगे, बाकी रिजॉर्ट होंगे, इसके अलावा होटल्स होंगे। इस तरह की तमाम फैसिलिटीज को वहां अवेलेबल करवाया जाएगा वर्ल्ड बैंक के ताउन के साथ। इसके अलावा चेयर लिफ्ट, रेस्ट हाउसेज और गोल्फ कोर्स भी इन इलाकों के अंदर और इन टूरिस्ट जोन्स के अंदर बनाए जाएंगे। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया भी था कि पाकिस्तान भी हिस्सा लेगा चाइनीज मेड वैक्सीन के ट्रायल के अंदर, और ये 3rd फेज होगा। बड़ी तादाद के अंदर लोग हिस्सा लेंगे, जिसमें पाकिस्तान भी पहली बार ट्रायल के अंदर हिस्सा लेने जा रहा है। इसमें $50 भी गालबन जो ट्रायल के अंदर हिस्सा लेगा उसे मिलेंगे। अब दोस्तों कुछ दोस्त तब भी कह रहे थे कि भाई हमारे ऊपर ही क्यों तजर्बा कर रही है, तो ऐसा नहीं है। मैंने तब भी बताया था कि भाई ऐसा नहीं है। जो मेडिसिन की ट्रायल्स होती हैं बाकी कंट्रीज अपने मुमालक में करती रहती हैं, पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन तो कभी कभी होती है, और ये गालबन इस काम के लिए ये पाकिस्तान की पहली पार्टिसिपेशन है। इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वैक्सीन की जिसके अंदर पाकिस्तानी भी ट्रायल के अंदर हिस्सा ले रही है, इसमें चाइना के अपने लोग, रूस के, चिली के, अर्जेंटीना के और सऊदी अरेबिया के लोग भी हिस्सा ले रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानियों के ऊपर टेस्ट होने जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा दोस्तों मैं ये भी आपको बता दूं कि जो मुख्तलिफ कंट्रीज है इन्होंने मिलियंस ऑफ डोजेज पहले से ऑर्डर कर दी हैं कि जब भी मुख्तलिफ वैक्सीन तैयार होंगी वो खरीद ली जाएंगी। तो इसमें एक ग्राफ आपके सामने आ रहा होगा, ये 29 कंट्रीज का ग्राफ है, दुनिया के टॉप 29 कंट्रीज। इसमें मुझे इंडिया पहले नंबर के ऊपर मिल गया, यूरोपीय यूनियन दूसरे के ऊपर, यूनाइटेड स्टेट तीसरे के ऊपर, और बाकी भी कंट्रीज हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो बांग्लादेश भी नीचे मौजूद है। लेकिन इस लिस्ट के अंदर मुझे पाकिस्तान नहीं मिला, यानी टॉप 29 कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान ने अभी इतनी डोजेज का ऑर्डर नहीं दिया जितना कि बांग्लादेश दे चुका है और बाकी कंट्रीज दे चुकी हैं। इंडिया तो चले खैर पॉपुलेशन वाइज और कोरोना वायरस के केसेस वाइज आगे बहुत बढ़ चुका है। तो इस तरह दोस्तों ये डेवलपमेंट हुई है। और इसके अलावा एक और डेवलपमेंट हुई है, वो ये हुई है कि जो पंजाब की कमर्शियल कोर्स है उसी तरह की कमर्शियल कोर्स जो पंजाब का बोर्ड इन्वेस्टमेंट बोर्ड है वो बलूचिस्तान के इन्वेस्टमेंट बोर्ड के साथ मिल चुका है, और वहां भी जो कमर्शियल कोर्स है उसे सेटअप करके देने लगा है। तो ये एक और डेवलपमेंट सामने आई है कमर्शियल कोर्स के अंदर। ये जो ट्रेड्स वगैरह के और इस तरह के मुख्तलिफ मामलात होती हैं कमर्शियल कैटेगरी के अंदर जो आ जाती हैं, तो उन्हें हल किया जाता है। तो वो पंजाब के अंदर तो सेटअप हो चुके थे, लेकिन वो सेटअप नहीं थे बलूचिस्तान के अंदर, तो अब वहां भी ये कमर्शियल कोर्स को सेटअप किया जाएगा। तो दोस्तों ये सारी डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर की, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज।